हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजीत कुमार। आज हम सीखेंगे फिर नेक्स्ट अगेन एक्सेल में वीलुकअप के साथ आज हम रो एंड रोज लगाना सीखेंगे। कल हमने सीखा था प्रीवियस डेज में कॉलम एंड कॉलम्स का यूज करना। तो आज हम सीखते हैं क्या चीज, आपका रो एंड रोज सीखेंगे। तो पहले हमें ये समझ लेते हैं कि रो एंड रोज होता है क्या। जैसे मान लो मैं रो निकालना चाहता हूँ ROW। हम यहाँ अगर लिखें इक्वल ROW, रो स्टार्ट कर दें। अब यहाँ से हम रेफरेंस दे दें रो। मान लो मैं यहाँ से दे देता हूँ ये रो, ये यहाँ दिया और हमने ब्रैकेट इसे क्लोज कर दिया। ये कौन सी रो है यहाँ पर, ये दूसरी रो थी। इक्वल कर देते हैं, इक्वल ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट। हम यही वाली रो देना चाहते हैं, इसे हम ये जो रो है कौन सी रो है, 11 नंबर की रो है। आई होप यहाँ समझ में आ जा रहा है। मैंने अभी इसे कल बताया था कि आप इसे आगे ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मगर इसमें आगे ट्रैक करेंगे तो सबकी दो ही रो रहेगी। आप इसको अगर नीचे ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दो के बाद कौन सी रो आ रही है। तो 3 4 5 6 7 आ जा रहा है ना, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक रो आ रहा है। तो इसे अगर हम नीचे अब ट्रैक करें 13 के बाद कौन सी रो आएगी, तो हम इसे नीचे ऐसे करेंगे तो ऐसे पता चल जाएगा 13 के बाद 14 15 आएगी। तो आपको समझ में आ गया रो क्या होता है। अब आगे हम रोज समझ लेते हैं। रोज क्या होता है, ROWS। तो हम इसे समझ लेते हैं, इक्वल ROW आगे रोज है। यहाँ पर अरे, अरे में जैसे मैंने यहाँ पर ये दो रो सिलेक्ट कर दी, मैंने मान लो यहाँ पर ये दो रो इतना सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर कितनी रो है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक और ऊपर अप डाउन दो है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये कितनी रो है, दो रो है। आपको उसमें ही पता चला। अब इसे आप नीचे खींचे, क्या बताएगा दो के बाद तीसरी जा रही है, क्या बताएगा कि नहीं बताएगा कि दूसरी के बाद तीसरी रो आएगी रोज में। तो हम यहाँ पर अगर इसे ड्रॉप डाउन करते हैं, नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ जाएंगे, पहले वालों क्या कर देना, आपको फिक्स कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करिए, सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आगे खींचेंगे आप, क्या बता देगा, आगे जो भी आपका होगा वो आपको बता देगा कौन से रो आएंगे। आगे समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर इसी तरह VLOOKUP में रोज के माध्यम से लाएंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिस्ट में लगा देंगे। और यहाँ लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ हम सोर्स में जाएंगे और हमने ये सारे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ओके कर देना। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, हमने ये चेक थ्री लगा दिया। अब मुझे इसमें कस्टमर नेम लाना है गाइस, तो क्या करेंगे, आप इक्वल VLOOKUP। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या होगा, आपका जो निकालना चाहता है, फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने इसे कर दिया। F4 से फिक्स कर दिया, कामा लगाया। टेबल अरे, टेबल अरे आपका ये है, टेबल अरे कर दिया, ये लगा दिया। F4 से इसे मैंने फिक्स कर दिया, कामा लगाया। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। कस्टमर नेम किस में आप जानते हैं, दो पे है। मैंने यहाँ दो किया, कामा लगाया, जीरो किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब यहाँ पर हम देखो आ गया कि कुमार स्टोर है, यहाँ पर जो भी है ये कुमार स्टोर है, देख सकते हैं JK003 कुमार स्टोर, ये देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम इसे नीचे यहाँ से ड्रैग करें तो क्या होगा, सब में क्या आ जाएगा, कुमार स्टोर ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी F2 करेंगे या डबल क्लिक करके यहाँ पर भी दो, या तो यहाँ एड्रेस लाने के लिए यहाँ 3 करो, वन बार हर यूरी टाइम में इस तरह करो। तो ये हम हर बार नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये हर बार हम करने से इसे बचें, तो उसके लिए क्या करना होगा गाइज, उसके लिए हमें करना यही होगा कि अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जहां पर आपका ये फार्मूला है, ये जहां कॉलम इंडेक्स नंबर, हम यहाँ रो यूज करेंगे। ROW रो ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेफरेंस देना है। अब ऐसा रेफरेंस दो इसमें कि दूसरा नंबर आए, कहीं से भी दे दो। आपको मुझे देना है कि दूसरा रो आए, तो मैंने यहाँ से या फिर कहीं से भी दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कितनी रो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर दो सिलेक्ट कर दिया। ये ऑटोमेटिक क्या समझ जाएगा, दो रो है, ब्रैकेट क्लोज करो। देखो यहाँ पर नहीं आया, नेक्स्ट अगेन मैं एक बार फिर से लगा देता हूँ, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू ये करते हैं, F4 किया, F4 कामा टेबल अरे, टेबल अरे में हम इसे पूरा लगा देते हैं। इसके बाद हम इसको लगा दिया, F4 फिक्स किया, F4 कामा लगाया,
अब इसमें हमारा क्या है, हम कॉलम इंडेक्स नंबर के क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, आर ओ रो। अब हमें रेफरेंस नंबर कौन सा देना है, 2 नंबर देना है। तो मतलब रेफरेंस रो कौन सी देना है, 2। ये पहली ऊपर वाली ये 1 हो गई, ये 2। हम यहाँ पर 2 में कहीं भी क्लिक कर देते हैं। मान लो मैं यहाँ क्लिक कर दूं कस्टमर में, या यहाँ पर मैं क्लिक कर दूं ऐसे, ये मैंने एक भी दे दी है, मतलब 2 लाना है, 2 रो। बस ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके बाद कामा 0 था तो इंटर, इसके बाद यहाँ ऐसे इस तरह कर दो। अब इसके बाद इंटर कर दो, आ गया ना। ये दूसरा ही रो ले लिया। अब आगे उसके बाद ये दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक गिनती ले लेगा, बस रो करके, और इसे यहाँ से आप इस तरह खींच दो, सारा कुछ आ जाएगा। तो आई होप यहाँ समझ में आ गया कि आपको रो करके कैसे आना है। अब यहाँ पर आप मान लो आपको रोज देना होता, यहाँ पर आपको रोज देना होता तो यहाँ ROS रोज लिख दीजिए। आप यहाँ ब्रैकेट में क्या करेंगे, आपको 2 ही लाना है। आप यहाँ से कहीं पर भी 2 सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे करके 2 सिलेक्ट कर लिया, बस एंटर कर दीजिए, फिर भी आ गया। अब आप इसे यहाँ पर, मैं इसे थोड़ी डिलीट मार देता हूँ, यहाँ पर आपने इसे क्या कर दिया, 2 फिक्स कर दिया। अब इसमें आप पहले को क्या कर दो, फिक्स कर दो, उसके बाद आप खींच दो। मैंने बताया था अभी आपको रोज में, F4 कर दो, इसको एंटर कर दो। इसके बाद आप यहाँ से इसको जो आपका यहीं से इसका ड्रॉप ये है नीचे, इसको ऐसे करके कंट्रोल डी कर दो, ये देखो आ गया। आप इसमें किसी का भी डेटा ला सकते हैं। आजकल आया देखो नवीन ट्रेडर्स आया, उसका सारा डेटा आ गया, साई कॉलोनी मेरठ नितिन जैन, और उसका मोबाइल नंबर जो भी है। आई होप आज आपको रो के माध्यम से समझ में आ गया। अगर कहीं रो में निकालना हो तो रो एंड रोज का यूज कैसे करते हैं, हम यहाँ पर रो एंड रोज भी सीखे, और हमने प्रीवियस डे में सीखा था कॉलम और कॉलम्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीख रही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल अच्छा लगा हो, मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगेन।